दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल पर। दोस्तों आइए आज का इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करते हैं और कुछ परसेंटेज निकालने का ट्रिक इस वीडियो में सीखेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सपोर्ट करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि चैनल नया है। दोस्तों बिना किसी देरी का वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लिखा गया है, जो हमारा टॉपिक है प्रतिशत, परसेंटेज। इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं, इसको परसेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परसेंट। तो दोस्तों ये जो परसेंट है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला पर हो गया और दूसरा क्या हो गया? सेंट हो गया। पर का मतलब हो गया प्रति और सेंट का मतलब हो गया सेंचुरी। सेंचुरी हम लोग सभी जानते हैं, क्रिकेट में शतक होता है। अब प्रति का सिंबल ऐसा होता है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो गया? इतना और बट्टा सेंचुरी का मतलब हो गया ये प्रति 100, प्रतिशत यानी प्रति 100। यहां पर लिख सकते हैं कितना? प्रति 100। इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे दोस्तों? ये प्रति और 100 ये आप सिंबल के रूप में प्रतिशत का, परसेंट का ये सिंबल होता है। जैसे दोस्तों आपको अगर एग्जाम्पल के रूप में 20% अगर आपका लिखा हुआ है, 20% लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब हो गया 20 और बट्टा में कितना हो गया दोस्तों? 100। 20 और बट्टा में सेंचुरी हो गया। दोस्तों इसी प्रकार से अगर यहाँ पर 25 है और यहाँ पर ये परसेंट का साइन लगा हुआ है, तो दोस्तों ये क्या हो गया? ये 25 हो गया और बट्टा में सेंचुरी हो गया, शतक हो गया, 100 हो गया। तो दोस्तों अगर ऐसा रहे आपको कि ऐसा लिखा रहेगा कि यहाँ 35 है और बट्टा में सेंचुरी है, तो आप इसको कितना, ये देखिए प्रतिशत के रूप में है। अगर ये प्रतिशत के रूप में है तो आप उसको भिन्न संख्या में लिख रहे हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदल दे रहे हैं, या और यहाँ देखिए भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदल रहे हैं। भिन्न संख्या को प्रतिशत में कैसे? तो देखिए ये कितना हो गया? 35%। यानी भिन्न को परसेंट में बदल रहे हैं, परसेंट को हम भिन्न में आसानी से बदल रहे हैं। दोस्तों यहीं पर अगर ये 40 हो गया और बट्टा में अगर 200 है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बट्टा में डबल सेंचुरी है यानी 200 है, और हम शतक जानते हैं, सेंचुरी जानते हैं नीचे होना चाहिए, 100 जानते हैं हर में होना चाहिए। हर में यहाँ तो 200 है। तो दोस्तों यहाँ शतक लाने के लिए 200 को हमको 2 से भाग देने से सेंचुरी आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो दोस्तों अगर हम हर को 2 से भाग दिए हैं तो अंश को भी 2 से भाग देना पड़ेगा, और ये कितना हो जाएगा? 20। यानी ये जो नंबर्स था ये परसेंट के रूप में कितना हो जाएगा? तो 20% आपका ये आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर यही प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाता है, 16/25 आ जाता है, तो दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं कि परसेंट में बदलने के लिए बट्टा में सेंचुरी होना चाहिए, शतक होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर 25 को शतक बनाने के लिए 4 25 करके होना चाहिए, यानी 25 को 4 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोस्तों 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शतक हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 16 को भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 64 हो गया। तो दोस्तों ये कितना परसेंट हो गया? 64% हो गया। कितना परसेंट हो गया? 64% हो गया। यानी 16/25 जो भिन्न संख्या है उसको भी हमने प्रतिशत के रूप में लिख दिए हैं। तो इस तरह से हम क्या कर देख रहे हैं कि कोई अगर भिन्न प्रतिशत में कोई संख्या अगर दिया हुआ है तो उसको हम भिन्न में बदल दे रहे हैं, और भिन्न संख्या को प्रतिशत के रूप में आसानी से बदल पा रहे हैं। दोस्तों अब आइए हम लोग जानकारी हासिल करते हैं कि प्रॉब्लम यानी समस्या में कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन ट्रिक के माध्यम से
अगर किसी संख्या का प्रतिशत कितना परसेंट हमको अगर निकालना पड़े, कोई एक संख्या दिया रहेगा, उसका जो परसेंट निकालना पड़ेगा 20%, 30%, कोई एक नंबर दे करके उसका प्रतिशत जो निकालेंगे, वो आइए इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन ट्रिक के माध्यम से आपको मैं हल करना बतला। दोस्तों आइए कुछ प्रश्न हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन है कि हम ले लेते हैं 20% ऑफ 30 इज इक्वल टू व्हाट, कितना होगा, यानी 30 का 20% कितना होगा। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा, वो आंसर जो होगा मल्टीप्लिकेशन रूल्स के हिसाब से इसका आप तुरंत आंसर निकाल देंगे। कितना, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6। अब दोस्तों एक जीरो यहाँ है, एक जीरो यहाँ है, तो आपको कट जाएगा, तो कितना बचेगा, ये 6 ही हो जाएगा नीचे में। नीचे में यानी आप इसको सिंपली कैसे कीजिएगा, तो ये 20 और 20 को, और हमने क्या बोला 30 को मल्टीप्लाई करके 100 से भाग करना है। 3 दूनी 600 हो गया दोस्तों, यहाँ 3 दूनी 6 हो गया, 2 जीरो हो जाएगा, और यहाँ से 2 जीरो ऐसे करके कट जाएगा। तो दोस्तों हमने क्या है, अगर आप क्वेश्चन यही हम ले लेते हैं, क्वेश्चन हम ऐसा ले लेते हैं कि हम लोग ले लेते हैं कि 35 का 30%, 35 का 30% कितना होगा। तो दोस्तों ये 35 हो गया, 35 और इनटू इसको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई में करेंगे। कैसे करेंगे, तो ये 35 तिया कितना हो जाएगा, तो देखिए ये 5 तिया 15 हो गया, हासिल रह गया 1, 3 तिया 9 और एक कितना हो गया 10। तो दोस्तों एक जीरो आएगा, यानी दशमलव यहाँ आ जाएगा। 35 का 30% ये आपका आंसर आ गया। 35 का 30% आपका आंसर कितना आ गया, 10.5 आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं आसानी से, ये छोटा जब है। तो दोस्तों अगर ये इस तरह, तो हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग निकाल लेते हैं, जब इस प्रकार एक में जीरो और एक में कोई अंक रहता है तब। दोस्तों अगर ऐसा दे दें 65 का 25% बराबर क्या होगा, तो दोस्तों इसके लिए मैं एक आपको दूसरा ट्रिक बतलाता हूं। इसी में स्प्लिट करके, यानी इसको तोड़ करके हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं। चलिए अब स्प्लिटिंग मेथड को हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं परसेंटेज निकालने का। यानी 65 का हम लोग ले लेते हैं कि 30% कितना होगा। तो 65 का 30% निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि इसको आप स्प्लिट करके बनाना है। तो इसको स्प्लिट करके आप कितना कीजिएगा कि ये 60 और +5 कर दीजिए, और इसका आपको 30% निकाल लेना है। दोस्तों अब आपको क्या करना है कि 60 का 30% निकालिए। तो 60 का 30% तो 6×18 आपको जो ट्रिक बतलाया उस हिसाब से हो गया। अब आपको यहाँ 5 और 30 का निकालना है। तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15, यानी कि 1.5 आपको निकल जाएगा। इसका 5 का 30% कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो दोस्तों आपका ये कितना हो गया 19.5 आपका आंसर आ गया। कितना 65 का 30%, 19.5 उत्तर आपका आ गया। तो दोस्तों आप बहुत ही आसानी से इस तरह का प्रश्न को आप स्प्लिट करके आप निकाल सकते हैं, या इसी को आप ऐसा करके भी निकाल सकते हैं। हाँ ठीक है, ये तो हो गया हम लोग का। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि यही ले लेते हैं हम लोग 75 का 25% क्या होगा। 75 का 25% क्या होगा। तो दोस्तों इसमें करना क्या है कि स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट आप इसको भी कर सकते हैं या इसको भी कर सकते हैं, दोनों में जो आसान होगा आपको उसको स्प्लिट कीजिए। तो देखिए हम इसमें 75 को स्प्लिट नहीं करते हैं, स्प्लिट किसको करते हैं, ये 20 और +5 कर देंगे। तो दोस्तों इतना प्रतिशत हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब आपको पहले क्या करना है, 75 का 20% निकालना है दोस्तों। तो 75 का 20% निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो हमने क्या बतलाया था, इसको 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 150 हो जाएगा, और एक जीरो यहाँ से कटेगा, एक जीरो वहां से कटेगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा 75 का 20%, तो ये 15 हो गया दोस्तों। और उसके बाद आपको क्या निकालना है कि 75 का 5%, तो 5 25 हो गया, और 5 7 35 और
2 कितना हो गया 35 और 2 37 हो गया, और 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी कि ये इतना हो गया। तो दोस्तों आपको ये कितना हो गया 5 3 5 4 यहाँ पर आप जोड़ दीजिए 15 3 कितना हो गया 18.75 आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप स्प्लिट करके भी प्रतिशत किसी संख्या का बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ गया हो और लाइक करना अगर भूल गए हैं तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।